रोज़ की सराहना लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में राम और सीता के विवाह के संदर्भ में राजा जनक और दशरथ जी का मिलन होता है और समस्त अवधवासी और मिथिलावासियों के अंतःकरण में अपार हर्ष की अनुभूति का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही सौहार्द के और अलौकिक ढंग से किया है और मानव चेतना के लिए रामचरितमानस के माध्यम से हमारे संस्कारों को, मर्यादाओं को हमेशा के लिए चिरंतन बनाने के लिए, हमेशा के लिए जीवंत बनाने के लिए, हमेशा के लिए हमें एक प्रकार की प्रेरणा के रूप में किस प्रकार से हमें आचार संहिता, मान मर्यादा और मित्रता और सहयोग और आपसी मेल जोल और भाईचारे के सामंजस्य का जो रहस्य तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में भगवान राम के विवाह के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, वह मानवीय चेतना के लिए एक अद्भुत स्वरूप, साकार स्वरूप, जिससे अनेकों देवी देवता, स्त्री पुरुष, गंधर्व, ऋषि मुनि अपार भगवान के साक्षात दर्शन लाभ का अनुसरण करके लाभ से अपने जीवन को मोक्ष की प्राप्ति के और इस सुंदर परिवेश का जो स्नेहमयी वर्णन किया है, भगवान राम और सीता दुल्हा और दुल्हन के रूप में जिस प्रकार से जनक नगरी में समस्त देवी देवता ऐसे रहस्यमय वातावरण को देखते हैं और अवधवासी जो बारात लेकर के जनक नगरी में पहुंचते हैं, उनके अंतःकरण में जो उत्साह और हर्ष की अनुभूति है, उसका तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कैसे बारात का प्रवेश होता है, बारात कितना सज धज की जाती है, अनेक प्रकार के मणियों से सुसज्जित हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, यानी ऋषि मुनियों का समूह और राजाओं का समूह, अनेक प्रजा, यानी राम राज की स्थापना के रूप में राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोक, यानी सभी शोकों का अंत करने के लिए भगवान राम ने त्रेता युग में जो अवतरण लिया था राजा दशरथ जी के वहाँ, तो अनेकों लीलाओं के माध्यम से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। यही तुलसीदास जी ने अपने रचना के माध्यम से मानव अंतःकरण में अनेक प्रकार के शुचिता के भावों का संचार किया है। तब जब 12 बार स्नेह बसौ जनक बुलायूं सी लीन आय ही बंधु दो कोटि काम कमनी, यानी जनक जी स्नेहवश जब सीता जी को उन्होंने पालन पोषण किया और जो धरती से अवतरित हुई थी, तो बार बार सीता जी को जब उनका विवाह होता है तो उनको बुलाते हैं और करोड़ों, इस प्रकार तुलसीदास ने ऐसा वर्णन किया है कि करोड़ों कामदेव के समान सुंदर छवि भाई, यानी और दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण सीता की छवि, यानी भाइयों को लेने विदा कराने के लिए आया करेंगे, ऐसा वह अपने यानी भविष्य की बातें सोच रहे हैं कि भगवान और लक्ष्मण इसी प्रकार जनक नगरी में
लगातार आकर के हमारी शोभा को बढ़ाएंगे। तो तुलसीदास जी ने बड़ा ही विचित्र वर्णन किया है और ऐसे परिवेश को कोयल के समान मधुर बोलने वाली जो स्त्रियां हैं आपस में कहती हैं कि सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ हमको हुआ है, बड़े भाग्य से विधाता ने यह रचना रची है और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों में एक अतिथि के समान हमेशा विराजमान रहेंगे। तो अनेकों प्रकार से जो दशरथ जी और मुनि चरण धूलों यानी मुनि के चरण को स्पर्श करके बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। जब भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को दशरथ जी अवध नगरी से आकर के मिलते हैं तो सबसे पहले गुरु की वंदना करते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। विश्वामित्र ने राजा को अपने हृदय से लगाया और उनको अनेकों आशीर्वादों से परितप्त किया। तो फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख की अनुभूति हुई और पुत्रों को उठाकर राजा दशरथ ने हृदय से लगाया। उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाकर जितने दिन भी वह राजा यानी से दूर रहे और विश्वामित्र मुनि के साथ रहे, यानी ऐसे समय में जब वह अपने पुत्रों से मिलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे शरीर मृतक जो है वह शरीर को धारण कर गया। तो फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों को सिर नवाया। वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु हैं और मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सभी ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वादों की प्राप्ति की। तब भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लायु रामा। तो भरत और राम का जो स्नेह है, जो प्यार है, जो दुलार है, जो ममता है, जो भातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा है, हर्षे लखन देख दो गाता, प्रेम मिले प्रेम परिपूरित गाता। तो भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र को प्रणाम किया, वंदना की। श्री रामचंद्र ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों को देखकर अपार हर्ष की अनुभूति की। प्रेम के रस में तृप्त होकर के शरीर आत्मा और परमात्मा का जिसका मिलन होता है, तभी कहा है पूर्वजन परिजन जात जनो जाचक मंत्री मीत, मिले यथा विधि जब सबई प्रभु परम कृपाल विनीत। तो तदंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों और अनेक जातियों के लोगों से, याचक मंत्रियों और मित्रों से सभी यथायोग्य अपने अपने भाव से परमात्मा को मिलते हैं और अपने सुख की अनुभूति करते हैं। प्यार की पराकाष्ठा में एक दूसरे के परस्पर मेल मिलाप की भावनाओं को तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो श्री रामचंद्र को देखकर बारात शीतल हुई है और राम के वियोग से सबके हृदय में इस प्रकार का भगवान को के साकार स्वरूप को देखने के लिए जो बहुत ही यानी उत्साहित थे, तो वह जो है उनका जो उतावलापन था वह शांति में परिवर्तित हो गया और जो प्रेम की रीति का बखान नहीं हो सकता है। अर्थात राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो धर्म अर्थ काम मोक्षी
यानी पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई है। पुरुषार्थ जब धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद यही पुरुषार्थ की सबसे बड़ा रहस्य है। तो पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही आनंदित होते हैं और आकाश में देवता पुष्पों की बरसात करते हैं। ऐसे परिवेश को देख कर के और अनेक प्रकार के नगाड़े बजते हैं, अप्सराएं अपने गा गा कर कर नाच रही हैं, आनंद की अनुभूति कर रही हैं। तब जनक नगरी के जो कुल गुरु सतानंद जी थे, तो अगवानी में आए हुए सतानंद जी और जो और ब्राह्मण थे, मंत्रीगण थे, मागर थे, सूत थे, विद्वान थे, तो सभी भाट से बारातियों का आवागमन करते हैं, आवाभगत करते हैं, राजा दशरथ जी का आदर मान सत्कार करते हैं, फिर आज्ञा देकर वे पुनः वापस लौट जाते हैं। तो तुलसीदास ने जो वर्णन किया है दोस्तों, वह आज के परिवेश से मेल खाता है। प्रथम तभी कहा है, प्रथम बरा लगन तय आई, ताते पुरख मोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बड़ों दिवस निशि विदिशन काई। 12 लग्न के दिन पहले, एक दिन पहले वहाँ पर विराजमान हो गई थी। इससे जनकपुर में आनंद की अनुभूति की, आनंद का परिवेश हो गया, सुख की अनुभूति होगी, वातावरण परिवर्तित हो गया और सब लोग ब्रह्मानंद में समाहित हो गए। और विधाता ने इस प्रकार की रचना की है, अनेकों लीलाएं करके दिन रात बढ़ जाने का। सब लोग यही सोचते हैं कि रात और दिन बढ़ें। तो श्री राम जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं। राम शिव शोभावधि सुकृत अवधु राज, जाता पुरजन कही असौ मिलन नारी समान। यानी श्री राम और सीता जी की सुंदरता की सीमा और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ जहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर जाते हैं, वहीं जो है इस प्रकार का परिवेश दिख रहा है कि संपूर्ण वातावरण राममय हो गया है। तो जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति और जानकी जी की ओर ऐसे शुभ अवसर पर वह जानकी जी को देखते हैं, बार बार उनका स्मरण आता है, ध्यान आता है, चिंतन में जानकी जी जनक जी के अंतःकरण में। तो दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए राम जी हैं और इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। तो इनके समान जगत में कोई आज तक न हुआ है, न कहीं है, न होने वाला है। यानी इस प्रकार की मर्यादित राम राज यानी रघुकुल की रीति और जनक नगरी में जो जनक जी का चरित्र और दशरथ जी का चरित्र एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि के समान अपने को, जो भी बाराती हैं, जो भी बंधुजन हैं, मुनि हैं, देवता हैं, देवी, स्त्री, पुरुष, सब जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी अपने आनंद के स्वरूप में अपने हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति उनको होती है। तो तभी तुलसीदास ने कहा है कि दोस्तों, जिन्होंने यानी जानकी जी यानी सीता जी और श्री राम जी की छवि को ऐसे अवसर पर देखा है और हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा का वह पात्र है।
और हम श्री रघुनाथ जी का विवाह भली भांति देखेंगे और हमारे नेत्रों का जो भी ऐसे अवसर पर वहाँ पर उपस्थित हैं उनके नेत्रों में सुख की अनुभूति होगी और वह जीवन भर के लिए लाभ प्राप्त करेंगे। तो कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली स्त्रियां, नारियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा ही हमको लाभ हुआ है, परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए हैं और ऐसे शुभ लक्षणों से हमारी आँखों में अपार सुंदर दृश्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य से विधाता ने ऐसी रचना बनाई है। हो यही सोई जो विधि रच राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि के समान हमारे दोनों नेत्रों में इस प्रकार से विराजित है कि एक तक नज़र से सभी अयोध्यावासी और जनक यानी मिथिलावासी भगवान के साक्षात स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। तो जनक जी को बार बार स्नेह रस में विरक्त हो जाते हैं क्योंकि सीता जी अब पराई हो जाएगी और बार बार उनको उनके अंतर्गण में सीता जी का नाम आता है, उनको बुलाते हैं। करोड़ों कामदेवों के समान से भी बढ़कर सीता जी की शोभा भगवान राम और लक्ष्मण के साथ ऐसे विराजित हो रही हैं मानो पूरी सृष्टि यहीं पर भी विराजमान हो गई है। तो इस प्रकार के प्रसंग से मनोदशा और मनवांछित कामना की पूर्ति होती है। ऐसा परिदृश्य देख करके अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो बड़ा ही मनोरम है, हृदय स्पर्शी है। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 26 मार्च 2025 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत आज होगा और एकादशी यह इस दिन दोस्तों बुधवार का दिन है। पाप मोचनी एकादशी दोपहर 1:41 से 4:08 तक और कि इसी मध्य में उनका पारण का योग भी है और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे 8:26 पर फिर धनु राशि में चले जाएंगे। उत्तर दिशा में जाना आज वर्जित माना गया है। आज की यात्रा अगर किसी को ज़रूरी जाना है तो भगवान का स्मरण करके और गणेश जी की का वंदना करके तो हिंदू यानी द्विपु पुष्कर योग भी 3:49 से 6:18 तक मूल नक्षत्र है। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो 12:03 से 12:52 तक। अमृतकाल जो है 4:05 से 5:18 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 3:44 से 5:25 तक। आज का राहु काल दोस्तों 3:28 से 5:05 तक दोपहर। किसी भी शुभ कार्य को करना इस समय वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज 6:24 तक होंगे और सूर्यास्त 6:37 तक। और विजय मुहूर्त आज दोस्तों किसी भी कार्य को करने में हम विजय की प्राप्ति करते हैं 2:30 से 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त आज 6:34 से 6:57 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। तो आज दोस्तों पाप मोचनी एकादशी समस्त पापों से छुटकारा
जीवन में सुख शांति और समृद्धि के द्योतक के रूप में स्वर्ण और इस महात्मा की स्वर्ण और कथा का पाठ करने से व्रत उपासना भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों का अंत हो जाता है, ऐसा हमारे विधान में शास्त्रों में कहा गया है। इस दिन रोज स्नान ध्यान करके संकल्प व्रत करके भगवान विष्णु का षोडशो उपचार विधि द्वारा पूजा करना और आरती पूजा विधि विधान के साथ करके जो भी दीनहीन हैं ब्राह्मण हैं उनको दान देने से अनेक पापों से छुटकारा मिलता है और इसीलिए इसको पाप मोचनी एकादशी कहा गया है। जीवन में सुखों की प्राप्ति की द्योतक है और प्रभु मनोवांछित फलों की प्राप्ति भगवान विष्णु जो है कि पूजा उपासना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन फलाहार भोजन ही करना चाहिए और किसी प्रकार के भी तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और इसीलिए दोस्तों यह मोक्ष के मार्ग को खोलने या अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के द्योतक के रूप में तो पाप मोचनी एकादशी एक बार दोस्तों मेधावी नाम के एक ऋषि थे जो वन में रहते थे और वह अपनी तपस्या में हमेशा लीन रहते थे। भगवान शिव का ध्यान और तपस्या करते थे। वहीं जो है मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा उस मार्ग से गुजरी और अनेकों बार इधर उधर जब ऋषि अपने तपस्या में बैठे थे वो अपने रूप मोह अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों को करने लगी जिसके परिणाम स्वरूप और वह अपनी ओर ऋषि के ध्यान को आकर्षित करने के लिए उसने बहुत प्रयास किए। तब भगवान यानी जो मेधावी नाम के जो ऋषि थे वह जो है भगवान शिव की तपस्या उनका ध्यान विचलित हो गया और वह शिव तपस्या करना भूल गए। तो जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एकाएक एहसास हुआ कि मेरा ध्यान भटक गया है और इस अप्सरा ने मेरे ध्यान को विचलित कर दिया है। आज मैं भगवान शिव की तपस्या से विरत हो गया हूँ यानी तपस्या मेरे कहने से पूरी नहीं हो पाई। तभी से उन्होंने मंजू घोषा जो अप्सरा थी उसको क्रोधवश क्योंकि उनकी तपस्या जब भंग ऋषि मुनियों की तपस्या जब भंग हो जाती है। एक बार दोस्तों ऐसे ही भगवान शिव की तपस्या को कामदेव जी ने भंग कर किया जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आँख खुली और तीसरी आँख खुलने के पश्चात भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो जो भी तपस्या में बैठे रहते हैं अगर उनकी तपस्या में कोई विघ्न बाधा आती है तो उनको क्रोध आ जाता है। उसी क्रोध के परिणाम स्वरूप मंजू घोषा नाम की जो अप्सरा थी उन्होंने उनको पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तभी से मंजू घोषा ने अपने पापों को तारण के लिए भगवान विष्णु का व्रत किया ध्यान किया और अनेकों वर्षों तक तपस्या में लीन रहना पड़ा और तभी उनके पापों से उनको मुक्ति मिली और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब जो मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी उनका तारण हुआ, भगवान विष्णु ने उनका तारण किया। ऐसा हमारे आध्यात्म में हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वृत्तांत इस प्रकार की मान्यता है कि पाप मोचनी जो एकादशी है उसका रहस्य
क्या है। तो मुनि की तपस्या भंग होने के परिणाम स्वरूप उनको यह श्राप मिला। उसी श्राप से मुक्ति के लिए उनको अनेकों साल अनेकों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, और जिसके परिणाम स्वरूप वह पिशाचिनी से मोक्ष की प्राप्ति हुई भगवान विष्णु के व्रत ध्यान और उपवास करने के पश्चात। तो इस प्रकार दोस्तों पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब से रखा जाता है। तो आज दोस्तों बुधवार का दिन है। बुधवार गणेश जी के का दिन भी माना जाता है। बुध और गणेश जी का सामंजस्य आपस में, जब भगवान गणेश जी का अवतरण कैलाश पर्वत पर हो रहा था, तब भगवान बुध ग्रह जो है वहाँ पर विराजे और उन्होंने सबसे पहले भगवान गणेश के दर्शन किए। प्रथम पूज्य के रूप में गणेश जी का वंदन किया जाता है। जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो भगवान गणेश जी का स्मरण सबसे पहले करते हैं। इसीलिए ओम गण गणपते नमः, विघ्न विनाशाय नमः, सुख करता दुख हरता गणेश जी को कहा जाता है। भगवान गणेश ने समस्त जो ब्रह्मांड था उसका सबसे पहले चक्कर लगा करके अपने माता पिता के आशीर्वाद से प्रथम पूज्य होने का प्रमाण प्राप्त किया। इसीलिए बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी जाती है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा का यह दिन बुधवार मानसिक रूप से मानव को ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। किसी भी जातक के अगर बुध कमज़ोर होता है तो बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो बुधवार को जन्मे जो जातक होते हैं वह बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं और तेजस्वी होते हैं और विद्यावान होते हैं। तो बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन माना गया है। तो गणेश जी को समर्पित और बुध देव को समर्पित यह दिन हिंदू धर्म में पूजा उपासना और गणेश वंदना, गणेश जी का पाठ करना का विधान है। इस दिन पार्वती जी ने गणेश जी को जन्म दिया था। इसीलिए कहा गया है भगवान गजाननं भूतगणार्चितं कपिजम्बू फलचार भक्षणं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपति नमः का पाठ करना चाहिए ज्ञान की वृद्धि के लिए और जीवन में अनेक प्रकार की सुविधा के लिए। गणेश जी बुद्धि और जीवन की चुनौतियों से सामना करने की सामर्थ्य देते हैं, और गणेश जी की शिक्षाएं अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को धारण किया था। गणेश जी को माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया था कि जो मेरी पूजा गणेश जी के साथ करेगा तो वह कभी भी धन की उसको कमी नहीं होगी, धन धान्य से परिपूर्ण होंगी। गणेश हिंदू धर्मों में हाथी के रूप में गणेश जी का वाहन माना जाता है। अनेक बाधाओं को छुड़ाने वाले, शुभ फलों को देने वाले हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि दोस्तों कलयुग में गणेश जी का अवतरण होगा। इसका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करेगा। भगवान गजानन भगवान
तभी गाया गजानन भूतगणाश्रितम कवि जम्बू फलचार भक्षों माँ सुतुं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। यानी गजाननामि विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का पाठ करके ओम गण गणपति नमः 108 बार भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। और गणेश जी मंगलों को करने वाले हैं, सौभाग्य और अनेक प्रकार के वरों की प्राप्ति के कारक हैं। सभी लोगों के मन वचन और कर्म के अनुसार फलों के प्रदाता है और अनेक प्रकार के, इसलिए मूल मंत्र यानी गणपति का है। गजा ननाय विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी कार्य सर्वदा। तो बुद्धि और धैर्य के साथ बाधाओं को दूर करने के लिए, विजय की प्राप्ति करने के लिए भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है। तो जब जनक जी के अंतःकरण में दोस्तों, आज के प्रसंग में जब जनक जी बार बार सीता जी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, विवाह के अवसर पर विविध भांति हुई पहुनाई प्रिय काहे अस सासुर माई, तब तब राम लखन निहारी होय सब पुर लोक सुखारी। जब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होती है तो सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। इस प्रकार का ससुराल और भाग्य जिनका होता है उनको मिलता है। सखियाँ ऐसा सोचती हैं। तब तब राम लखन निहारी, तब तब भगवान राम जो है, हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। जब भी इनका यहाँ आना होगा तो सखी जस राम लखन कर जोटा। तब एक सखी दूसरे से कहती हैं कि जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी है, भरत और शत्रुघ्न। तैसे भूप संग दुई छोड़ ढोटा श्याम गौर सब अंग सुहाए। और ये भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण की है। ते सब कहें देख दे आए। और उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। उनके रूप एक पिता के विपुल कुमारा होवहीं रूप रंग गुण शील अपारा। लेकिन सबके गुणों में अपार शौर्य था। भगवान राम धीरता के प्रतीक थे, लक्ष्मण शेषनाग के अवतारी थे, भरत भात प्रेम के सच्चे अनुयायी थे और शत्रुघ्न जो है वह सबकी रक्षा और सबकी सेवा करते थे। कहा एक में आज निहारी जन विरंचिने हाथ संवारी। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखी न सके नर नारी। तो एक ने कहा, एक स्त्री कहती है कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है, बनाया है। भरत राम की अनुहारी, भरत जो है वह रामचंद्र जी की शक्ल से उनकी शक्ल मिलती है। और सहसा लगी न सकें नर नारी, स्त्री पुरुष उसमें सहसा पहचान भी नहीं कर सकते। दोनों का स्वरूप रूप गुणशील सब समान है। और लखन शत्रुसूदन एक रूपा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप के हैं। नख सीखते सब अंग अनुपा, दोनों के नख से शिखा तक का कि अंग जो है अनुपम है। मन भाव वहीं मुख बरन न जाई। और उनका जो मन में बड़े अच्छे भाव, अच्छे सुंदर लगते हैं, मन में विराजमान हो रहे हैं। तो पर मुख से उनका वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी जो चित्रण किया है वह साक्षात स्वरूप है। उनकी उपमा के योगी तीनों लोकों में कोई नहीं है। तभी कहते हैं उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। तब तुलसीदास जी ने वर्णन किया है
उपमा न को कह दास तुलसी कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे यह है। पुर नारी सकल पसारी अंचल विविध बचन सुनावही। ब्याहूँ चारहूँ भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि उनकी उपमा कहीं कोई नहीं कर सकता। किसी चीज़ से, किसी भी दूसरे से उनकी उपमा का वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर सकते हैं, न है। यानी बल विनय विद्या शील शोभा, बल है, विनय है, विद्या है, शील है और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। और यही अलग हैं। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावी। जनकपुर की स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और तब हम पूर्ण निष्ठा के साथ उनके दर्शन, मंगलमय दर्शन करेंगे। बार विलोकत पुलक तनो कही परस्पर नारी। पुण्य पयो निधि भूप दऊ सखी सब पर पुरा। तो नेत्रों में प्रेमांशुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्यों के समुद्र हैं और त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथों को पूर्ण करेंगे। भगवान शिव जो है, शिव के भक्ति में सब लीन हैं और सखियाँ आपस में आमोद प्रमोद करती हैं, विचार विमर्श करती हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रही हैं और उनके अंग अंग की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। यही विधि सकल मनोरथ करें। इस प्रकार सब मनोरथ मन में अनेक विचार आ रहे हैं। शुभ कामनाओं का के भावों का संचार हो रहा है। आनंद उमय गुर भरही और हृदय में उमंग उमंग उत्साहपूर्वक आनंद भर रही है। जे नृपशीय स्वयंवर आए, सीता जी के स्वयंवर जो भी राजा आए थे, पधारे थे, तो देख बंधु सब तीन सुख आए और उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। तो कहत राम जसु विशद विशाला। श्री राम जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए और इस प्रकार कुछ दिन बीत गए वीर कसु दिन यह भांति प्रमोदित पुरजन सकल बराती। और जनकपुर निवासी और भारती सभी बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो मंगल मूल लगन दिनो आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगलों का मूल यानी सुंदर सुमंगल कार्यों को करने की जो घड़ी है, लग्न का दिन आ गया है। भगवान राम और सीता बंधन में बंधने वाले हैं। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हेमंत ऋतु में का सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नखतु जोग बारू और ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ हैं। और प्राचीन समय से ही दोस्तों हमारे शास्त्रों में विधि विधान के साथ योग और अनेक ग्रहों के मिलान के अनुसार लग्न तिथि के अनुसार विवाह का बंधन किया जाता है। तो वही वर्णन तुलसीदास ने राम और सीता के विवाह के अवसर पर किया है। लगन शोध विधि कीन विचारू, यानी विधाता ने सुंदर मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया, मंथन किया। बैठे दीन नारद सन सोई, गनी गन जनक के गन कन रोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आए विधाता। तो जब इस प्रकार का परिवेश और सीता माता के साथ विवाह होता है तो उस
तिथि उस समय उस घड़ी का तुलसीदास ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ, नारद जी पूर्ण ज्ञाता थे, तीनों लोगों की बातें जानते थे, और नारद जी के हाथ जनक जी ने यहाँ भेज दिया। तो जनक जी के ज्योतिषियों की भी वही गणना कर रखी थी। तो जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। यानी ब्रह्मा जी जिस प्रकार से सृष्टि का सृजन किया, उसी प्रकार यानी ब्रह्मा के विचार के अनुसार, विधि की रचना के अनुसार भगवान राम और सीता आपस में एक बंधन के सूत्र में बंधते हैं। इस प्रकार का प्रसंग जो है तुलसीदास ने किया है। धेनु धूरि बेला विमलो सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूँ विदेश न जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई। गोधूली मुहूर्त होता है दोस्तों, जब विवाह का समय आता है, तब गोधूली मुहूर्त में, पवित्र बेला में विवाह करने का योग हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। वही रामचरितमानस में तुलसीदास ने वर्णन किया है। धेनु धूल बेला विमलो, यानी निर्मल और सभी सुंदर मंगलों का मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई। और जिस समय और इस घड़ी का लोगों को इंतजार था, वह घड़ी शुभ बेला आ गई। सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूँ विदेश न, और अनुकूल शगुन होने लगे। शुभ शगुनों का, जब राजा दशरथ अवध से जनकपुर की ओर विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे, तभी से सुंदर शगुन और शुभ शगुनों का की रचनाओं को देख करके, शुभ शगुनों को विचार कर करके सबके अंतःकरण में आनंद की अनुभूति हुई। और यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, विप्रन कहो विदेह न जाने सगुन अनुकूल। ऐसे अनुकूल समय को जान करके उपरोति ही कहो नर नाहा, अब विलंब का कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाई, मंगल सकल साय सब लाई। तब राजा जनक ने पुरोहित अपने कुलगुरु सतानंद जी से कहा कि अब देर का कारण क्या है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, सचिव बुलाई, मंगल सकल साय सब लाए, और मंगल का सामान सजा कर ले आए। तो शंख के निशान, पनौ बहुबाजे, मंगल कलश सगुन सुखाए। तो शंख है, नगाड़ी है, ढोल है, बहुत से बाजे बजने लगे। शुभ अवसर था, भगवान राम और सीता जी का सुमंगल। कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं, दधी है, चूड़ा है, ये शुभ सजाई गई। और सुभग सुहावनी गावें गीता, सुंदर सुहावनी जो सुहागिन स्त्रियाँ थी वह गीत गा रही हैं, मनोरंजन कर रही हैं, मंगलमय गीतों का गान हो रहा है। करई वेद ध्वनि विप्र पुनीता, और पवित्र ब्राह्मण जो हैं वेदों की ध्वनि से चारों ओर गुंजायमान हो रहा है। लीन चली सादर ही भांति, सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले जाते हैं। गए जहाँ जनवास बाराती, जहाँ जनवासी बारातियों का जनवासा, जहाँ ठहरने की जगह थी, कौशलपति कर देख समाजू। तब अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनकी देवराज इंद्र की बहुत सी तुच्छ लगने लगे। इंद्र जो देवों के देव इंद्र हैं, वो भी उनको निस्सार लगने लगे। भयों समय अब धार्य पाऊ, तो उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया है, वह घड़ी आ गई है, अब पधारिए, विराजमान होइए। यह सुनी परा निशावी गाओ। अब सुनते ही नगाड़ों की चोट पड़ी, और गुरु ही पूछ कुल गुरु विदुर राजा, गुरु वशिष्ठ से पूछकर, जो कुल गुरु हैं, और कुल की सब रीतियों, जो भी मंत्रोच्चार होते हैं, रीतियों का
करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चलते हैं। तब भाग्य विभव अवधेश करो देख दे ब्रह्मांड। भाग्य विभव अवधेश करो देख दे ब्रह्मांड, यानी तब जो यानी अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सराहन सारों को जान जन्म जग, तब भाग्य विभव अवधेश जनो करो देख देव ब्रह्मादि, यानी ऐसे शुभ अवसर जो घड़ी उसकी आ गई है, उसमें सब विचार मंथन करके ब्रह्मा जी ने अवर नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देख करके अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। तो इस प्रकार भगवान राम के मंगलमय विवाह के शुभ घड़ी का आना और सभी दशरथ नगरी और जनक नगरी के में सौहार्द का वातावरण, प्रसन्नता का वातावरण का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है, अलौकिक है, अनादि है, अपरंपार है और मानव चेतना को जगाने वाला है। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग की समाप्ति के अवसर पर मैं सबके मंगल उसकी कामना करता हूँ। शून्य सी सत्य असी समाधि पूजहि मन कामना तुम्हारी, ताको प्रभु को जो अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल, और प्रताप बड़वा नहीं जा सके कंतूल। तो भगवान का की लीलाएं हैं और जिस प्रकार भगवान की लीलाओं का वर्णन तुलसीदास ने किया है, इसीलिए उनको मनुष्य रूप में अवतरण लेकर के मानव चेतना को जगाने के लिए इस प्रकार के संस्कारों से विवाह के नियम और विधि विधानों का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है, वही हमारे संस्कारों में आज भी विराजमान रहते हैं। कुछ न कुछ उनका अंश अवश्य अभी भी विराजमान है। तो दोस्तों ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में है। सब लोग इसका आनंद उठाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी प्रकार की आचार संहिता से मानव जीवन का कल्याण हो सकता है और राममय जीवन की परिकल्पना हम कर सकते हैं। जय श्री राम।